आप सभी का फिर से मेरे बीसीआई स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स की एक इनवॉइस में मल्टीपल जीएसटी की एंट्री किस तरह से की जाती है, यानी कि एक ही इनवॉइस में मल्टीपल जीएसटी रेट जो होता है उनका एंट्री किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में हम भी प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने सेल्स का वाउचर ओपन है। सेल्स का वाउचर ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर जो है 7 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन है, कई बार क्या रहेगा यहाँ पे एस रहता है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, अगर ये एस है तो हमें नो करना है। अब क्या होता है, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन क्या होता है कि जीएसटी के रेट के अनुसार अलग अलग इनवॉइस बनाए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी सेल्स की एक ही इनवॉइस में मल्टीपल जीएसटी रेट को एंट्री करना है। तो यहाँ पे इस जो सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर आइटम एलोकेशन है, इसको नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए की मदद से इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद अभी हम जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका लेजर यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हम जो है यहाँ पे हम जो शर्मा स्टोर जो है उसको हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शर्मा स्टोर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम सामान सेल कर रहे हैं उसको लेते हैं। तो सबसे पहले जो सामान है आइटम्स 12% का सामान है, जो क्वांटिटी है 100। फिर इंटर करता हूँ, इसका जो रेट है 450 है। फिर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अभी जैसे मैं अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, वहाँ इंटर जैसे मैं मारूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर आइटम्स @ 12% करके आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे मेरे को लेजर क्रिएट करना पड़ेगा कि अभी जैसे मेरे यहाँ तो आप देख सकते हैं लेजर जो है सेल्स 5% है, लेकिन यहाँ पे जो है 12% नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 12% को Alt C प्रेस करके यहाँ पे मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। सेल्स @ 12%, फिर इंटर करता हूँ। यहाँ पे अंडर में सेल्स अकाउंट रहने देता हूँ। फिर उसके बाद जैसे मैं इंटर करता हूँ, ये सक्सेसफुली पहला जो आइटम था मेरा 12% का यहाँ पे एंट्री हो गया है। अभी नेक्स्ट आइटम जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट Alt C प्रेस करता हूँ। फिर यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे है या नहीं, मैं पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो 5% वाला आइटम से यहाँ पे पहले से एंट्री है, यानी कि हमारे पास स्टॉक में है। तो अभी क्या करना है, मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे हमसे ये जो मांग रहा है वो 50 पीस मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका जो रेट है वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका रेट है 185 करके यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेट होके आ गया है। उसी तरह से फिर इंटर करता हूँ। यहाँ पे जो है 5% का लेजर लेना है मैंने। आप देख सकते हैं सेल्स 5% पहले से लेजर मेरे पास है, तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो आइटम है यहाँ पे 18% वाला है, तो 18% को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 25 ले रहा है, उसका जो रेट है वो 550 करके है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं 13,750 रुपया करके टोटल अमाउंट आ गया। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, यहाँ पे मेरे को पार्टिकुलर में पूछेगा सेल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 18% का सेल्स का परसेंटेज नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, Alt C प्रेस करता हूँ। यहाँ पे सेल्स @ 18%, फिर इंटर करता हूँ। अंडर में सेल्स अकाउंट ही रहने देना है। फिर यहाँ पे इंटर करते हुए आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे और एक परसेंटेज है 28%, जो जिस सामान को हम सेल कर रहे हैं। फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे पहले से ही आप देख सकते हैं हमारे पास में क्वांटिटी है जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं 80 पीस है।
जिसको हमें सेल करना है 50 पीस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 50 सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 650 करके है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 32,500 यानी कि 32,500 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अभी देख सकते हैं मैं इंटर जैसे करूँगा कि यहाँ पे क्या होगा और फिर से आ जाएगा। यहाँ पे फिर मैं देखता हूँ सेल्स में 28% का कोई भी आइटम यहाँ पे तो मैंने पहले क्रिएट नहीं किया है। तो फिर क्या करना है Alt C प्रेस करना है, फिर सेल्स @28% करके मैं यहाँ पे लेजर बना लेता हूँ, फिर कंट्रोल A करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों आइटम जो थे 12%, 5%, 18% और 28% जो थे ये हमने यहाँ पे सेल कर दिए। यानी कि एक ही इनवॉइस में 4 तरह के GST रेट का हमने सेल कर दिया। अभी यहाँ पे इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं SGST लेता हूँ। स्टेट टैक्स जो होता है वो यहाँ पे ले लेते हैं। स्टेट टैक्स जैसे मैंने यहाँ पे लिया 8,718 रुपया 0.75 करके आ गया। अभी नेक्स्ट करता हूँ CGST। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद अगर राउंड ऑफ हम लेंगे तो आप देख सकते हैं 0.50 करके आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या आराम से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लेजर कट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक ही इनवॉइस में मल्टीपल GST की एंट्री हमने कर दी। तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब पेज अप करता हूँ मैं। पेज अप करने के बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन लेजर था वो हमारे सामने आ गया है। फिर मैं उसी तरह से कंट्रोल E प्रेस करता हूँ। कंट्रोल E प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। अगर हमारे एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे अभी जो हम इसका फाइल नेम देने वाले हैं इंटर करता हूँ। यहाँ पे स्केप करके सेल्स मल्टीपल GST इस तरह से मैं किसी एक नाम को देकर सेव करता हूँ। उसके बाद इसका फोल्डर पाथ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो रिसीव है वो ना यहाँ पे किसी एक फोल्डर में मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे MVS करके है उसमें रख देता हूँ मैं। उसके बाद ये फाइल फॉर्मेट हमसे पूछेगा तो यहाँ पे हमें नॉर्मल JPEG में रखने देना है क्योंकि मेरे को JPEG में चाहिए। इनकेस अगर आपको दूसरे किसी फॉर्मेट में चाहिए जैसे यहाँ पे आप Excel भी है, HTML भी है, ये बहुत सारे हैं, जिसको PDF भी है, आप जिसको भी जिस भी फॉर्मेट में ज़रूरत पड़ता है ले लेंगे। अभी मेरे को क्या करना है JPEG में सेव करना है। तो मैं यहाँ पे JPEG सेलेक्ट करने के बाद इस स्टेप के मदद से बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, सेंड करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो बिल हमने अभी क्रिएट किया था ये 2 पेजों में आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो बिल था और किस तरह से हमारे सामने आ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पहला बिल था 1 पेज में नहीं आया है, ये 2 पेज में आ गया है जो हमने एंट्री करा। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारा बिल आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू शो कर रहा है। कंटिन्यू शो कर रहा है इसका मतलब इसमें और जो सेकंड पार्ट है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कितने अच्छी तरह से सेल्स का एंट्री कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, परसेंटेज रेट कॉलम वगैरह को। तो सभी को इसी तरह से सेल्स मल्टीपल GST रेट की एंट्री करनी है एक ही इनवॉइस में। अगर हम इस तरह की एंट्री करते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला पार्टी है केवल एक ही GST रेट का सामान खरीदेगा। हमेशा यही होता है कि ये तीनों या चारों GST रेट वाला सामान ही खरीदा जाता है। ग्रोसरी जैसे दुकानों में तो नॉर्मल यही होता है कि एक साथ बहुत सारे यूनिट्स में और बहुत सारे GST रेट में अलग अलग GST रेट जो होता है उसमें ख़रीदा जाता है। तो
जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इसी तरह से एक एंट्री करते हैं, तो आप सभी को इसी तरह से एंट्री करनी है। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।